जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय हम सशक्त हैं। आज की चर्चा का उद्देश्य अपनी क्षमताओं व समझदारी पर लगातार काम करने का इरादा बनाना, लगातार खुद को अधिक से अधिक समझने व रिश्ते बनाने पर काम करना। जीवन कौशलों से संबंधित चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। दोस्तों, आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं नीतू की परीक्षा की कहानी से। उस दिन नीतू की विज्ञान की परीक्षा थी। नीतू ने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की थी। टाइम टेबल बनाकर हर परीक्षा से पहले संबंधित कार्य व तैयारी कर ली थी। उसे ज्ञात था कि विज्ञान की परीक्षा के लिए उसे शांत मन से मन लगाकर कार्य करना होगा। घर से निकलते हुए उसकी कक्षा की 2 सहेलियां मिल गई, जिन्हें कुछ प्रश्नों को हल करने में नीतू की सहायता चाहिए थी। नीतू ने बड़ी ही समझदारी से दोनों सहेलियों को समस्या का हल बताया और परीक्षा देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है उसका नेतृत्व भी किया। विद्यालय पहुंचने पर नीतू ने अपना बैग व पेन पेंसिल आदि टेबल पर रख दिए, परंतु पिंकू ने उसका नया पेन उसके हाथों से बिना पूछे ले लिया। नीतू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इस पेन से वो आज की परीक्षा देने वाली थी। नीतू ने दृढ़ता से पिंकू को कहा कि ऐसे किसी की वस्तु बिना पूछे लेना सही नहीं है और मुझे इस पेन की सख्त जरूरत है, तो मेरा पेन मुझे वापस कर दो। तुम्हें जब काम होगा तो परीक्षा के बाद मुझसे ले लेना, मैं मना नहीं करूंगी। ये नीतू की आखिरी परीक्षा थी। सभी दोस्तों ने सुझाव दिया कि हम परीक्षा के बाद विद्यालय से घर ना जाकर बाहर आइसक्रीम खाने जाएंगे। लेकिन नीतू को ये पता था कि ऐसे बिना घर पर बताए या शिक्षकों को बिना बताए विद्यालय से गायब होना गलत है। ये बात उसने अपने सभी दोस्तों को समझाई और ये तय किया कि छुट्टी वाले दिन सभी घर पे बात करके आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो दोस्तों, आपने नीतू की परीक्षा की कहानी सुनी और ये जाना कि किस प्रकार से नीतू ने अपने दिनचर्या में अलग अलग परिस्थितियों का सामना हिम्मत व कौशल से किया। इन कौशलों को हम जीवन कौशल कहते हैं। जीवन कौशल वे योग्यताएं हैं जो हम सभी को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाते हैं। यदि हम इन्हें अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो अनेकों बाधाओं को सरलता से पार कर पाते हैं। ये कौशल हमें सशक्त बनाते हैं। जिस तरह से नीतू में उनके कौशलों व गुणों का अनुभव हमने किया, उसी तरह ये भी जरूरी है कि हम सभी अपने अपने कौशलों को पहचानें और ये समझें कि ये कौशल हमें सशक्त बनाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आज सशक्त होने के बारे में, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के कौशल के बारे में सीखा होगा। सशक्त होने के अनेक अर्थ हैं। इसका अर्थ है कि आप अच्छे दोस्त हैं और मुश्किल स्थिति का सामना करते वक्त आप खुद की और अपने मित्रों की मदद कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि आपके पास अपनी रक्षा करने के लिए अधिक ज्ञान व कौशल है। इसका अर्थ ये भी है कि पढ़ाई में आप अपने समय की अच्छी योजना बनाकर किस तरह बेहतर कर सकती हैं। इन सवालों पर जरूर चर्चा करें। नीतू के जीवन के कौशलों में से कौन कौन से कौशल पर आप काम करना चाहेंगे? आप किन बातों के बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे? आप अपने अपने जवाब हमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप अथवा लिखकर भेज सकते हैं।